दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का रिवैम्प विद निखिल पर। और आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि होने वाली कट ऑफ पर। काफ़ी वीडियो आपने देख ली होंगे अभी तक, और सेफ स्कोर के नाम पर, कट ऑफ के नाम पर, और उसमें आपने जाना होगा कि कट ऑफ काफ़ी कम बताई जा रही है, जो कि ऐसा होने नहीं वाला है। मैं आपको सच सच बताऊँ, कट ऑफ अगर मैं आपको वन वर्ड में बोलूँ, हाई रहेगी। ठीक है, हाई रहने वाली है। तो उसके कुछ फैक्टर मैं लिख कर लेकर आया हूँ। तो एक तरफ मैंने लो लिखा है, एक तरफ हाई लिखा है। तो इसको मैंने लो और हाई क्यों लिखा है, कुछ बच्चे जो लो कह रहे हैं ना, तो उनके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि वो क्यों कह रहे हैं लो, और जो हाई है, जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो समझ रहे हैं कि भाई हाई क्यों रहेगी, तो वो पॉइंट लिखे हैं। तो दोनों को कंपेयर करूँगा और मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा। अगर जिसकी साइड भी पलड़ा भारी रहेगा उस उधर एक पॉइंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उससे भी जान लेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट, जो बच्चे लो कट ऑफ कह रहे हैं उनका वो फैक्टर आता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी। वो कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ़ वैकेंसी हाई है, ओके मान लिया हाई है। दूसरा, दूसरी तरफ हम जैसे बच्चे क्या कहते हैं कि भाई मोर देन ना 2 ईयर्स हो चुके हैं इस वैकेंसी को आए हुए, और कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है, ये तो आप जान ही रहे हो। इसको तो कोई नेगलेक्ट करेगा नहीं, ठीक है, इसको कोई डिनाई नहीं करेगा। तो जब वैकेंसी आए हुए मोर देन 2 ईयर्स हो गए, और जो बच्चे जिनकी 2 साल में जॉब नहीं लगी हुई है, तो वो तो भाई वैसे ही क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसको तो आप ये नहीं डिनाई नहीं करोगे कि भाई ये वाले जो बच्चे हैं कि कंपटीशन को हाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो पॉइंट बनता है वो हाई तरफ, हाई जो बच्चे हाई कह रहे हैं उनके लिए बनता है। ठीक है, तो इनकी तरफ एक पॉइंट बनता है, इनकी तरफ तो बिल्कुल पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो कि भाई पिछली बार से तो काफ़ी ज़्यादा हाई है वैकेंसी, तो भाई इस बात को सच में बोल रहा हूँ कि इस बात को अगर आप क्या कहते हैं, नहीं मान रहे हो ना, या नहीं देख रहे हो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप मतलब कंपटीशन में हो ही नहीं। ओके, तो इस चीज़ के लिए तो भाई कहना मत। दूसरी बात आती है अटेंडेंस की, कि अब बच्चे बोलेंगे कि भाई अटेंडेंस की काफ़ी कम जा रही है। ठीक है, माना काफ़ी कम जा रही है, जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई लो अटेंडेंस है। दूसरी तरफ देखो, मैंने क्या लिखा है, दूसरी तरफ जो हम जैसे बच्चे जो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो लो अटेंडेंस जा रही है ना, जो भी बच्चे बैठ रहे हैं, कि जैसे कि 3.5 लाख जो है ना फॉर्म फिलअप हुए हैं, उसमें से 20% एवरेज बैठ रहे हैं, तो 70,000 के आसपास बच्चे एग्ज़ाम देंगे CBT 1 जो भी है। ओके, तो उसमें जो ये जो CBT 1 दे रहे हैं ना, तो जो ये जो बच्चे बैठ रहे हैं क्रीमी लेयर बच्चे हैं, क्रीमी लेयर है। मतलब कि ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। ये वो जैसे दूसरे एग्ज़ाम में होता है कि जैसे कि ग्रुप डी में 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे गए। ठीक है, 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे गए, और फिर इसमें से हम ये बोला जाता है कि ऐसा बोला जाता है कि भाई 50 लाख तो क्या कहते हैं एग्ज़ाम देंगे, जो भी है 50 लाख जो एग्ज़ाम देंगे, और उसमें से क्या होगा कि भाई इसमें जो पढ़ने वाले होंगे ना, वो होंगे क्या कहते हैं, ऐसा बोल मान लो कि 3 से 4 लाख पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, बट तुम इसमें नहीं कह सकते कि 70,000 ने एग्ज़ाम दिया है, तो इसमें से भाई पढ़ने वाले ना इसका 20% मान लो 14,000 के आसपास, या 20% छोड़ इसके कि 50% 35,000 में पढ़ने वाले होंगे। तो ऐसा अगर ऐसा आप अनुमान लगा रहे हो, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होने वाला है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे कम से कम 80% पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो 56,000 के आसपास ना पढ़ने वाले बच्चे बैठ रहे हैं। तो जो ऐसा समझ रहे हैं कि भाई कि अटेंडेंस लो है इस वजह से कट ऑफ कम रहेगी, तो ये दूसरा जो पॉइंट है आपका, इसको भी मैं डिनाई करता हूँ, ये भी इधर ही जाएगा पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आओ कि भाई अटेम्प्ट्स, ये कह रहे हैं कि भाई जो बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट्स करके आ रहे हैं ना, उनकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ओके, और मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को। देखो, स्टिल ना वो बच्चे 142 से 155 रो स्कोर करेंगे। रो स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैं तो नॉर्मलाइज्ड पे आया ही नहीं हूँ। देखो, इस चीज़ को समझना मैं कैसे बता रहा हूँ। अगर सपोज़ कि एक बच्चा 180 अटैम्प्ट करके आता है, जो कि बच्चे कर रहे हैं, इतना मैं सच बता रहा हूँ कर रहे हैं। अपने आसपास से पूछना, आप नहीं करके आ रहे हो तो वो पता नहीं आपकी। देखो, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, एक तो नॉर्मलाइज को साइड रखना, और कुछ हार्ड शिफ्ट को साइड रखना। ठीक है, तो अब ये मत कहने लग जाना कि हार्ड शिफ्ट में थी मेरी, तो मेरे तो 150 हुए हैं, तो भाई मैं उसको समझता हूँ। ओके, वैसे उसके अलावा 170 आराम से बच्चे कर रहे हैं, तो इसको कोई भी डिनाई नहीं करेगा। तो 180 अगर बच्चा कर रहा है, सपोज़ उसके 30 भी गलत हो जाते हैं, सपोज़, वैसे तो 20 गलत हुए, सपोज़ 20 गलत हुए, पहले मैं 20 मानता हूँ, तो 20 गलत हुए, तो 160 तो उसके वैसे ही आ गए, और इसमें से 5 हटा दूंगा क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 155 तो उसके ऐसे ही आ गए हैं। फिर अगर किसी दूसरे बच्चे के 130 हुए, तो उसके 150 तो वैसे ही आ गए, और इसमें से 7.5 निकाल दूंगा, तो ये कितने निकल जाएंगे, ये आ जाएगा 142.5 आ जाएंगे। तो ये तो इसके यहाँ तो रो स्कोर रहा। सपोज़ 170 रहते हैं किसी के, उसके 20 गलत होते हैं, तो फिर उसमें 150 आ जाते हैं, फिर 5 निकाल दूंगा तो 145, तो उसके ऐसे ही आ जाते हैं। ओके, फिर अगर मैं 30 भी निकाल देता हूँ तो ऐसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो रो स्कोर रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई 142 तो मैं, चलो मैंने लिख दिया है कि मैं, फिर भी 135 तो इससे कम तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं रो स्कोर।
रो स्कोर की क्या बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से 150 मानो सपोज, अगर इसके बीच भी रह रहा है रो स्कोर अगर इसके बीच भी रह रहा है तो नॉर्मलाइज भी होगा उसको। तो तुम कैसे कह सकते हो कि फिर जो है कट ऑफ क्या कहते हैं टाइपिंग के लिए भी इतनी कम जा सकती है। तो और फाइनल के लिए बात करते हैं, चलो कि फाइनल के लिए कम जा सकती है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जब टाइपिंग के लिए ज़्यादा जाएगी तो फिर ई डोस या फाइनल, मतलब फाइनल की तो काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है। ठीक है, तो इस पॉइंट को तो फिर कैसे कर सकते हो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई जो बच्चे ज़्यादा, मतलब ये जो नेगेटिव मार्किंग वाला जो पॉइंट है इसको काफ़ी ज़्यादा ही हाईलाइट किया जा रहा है, तो ऐसा है नहीं। अगर आपने नहीं किया ना अटैम्प्ट तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो 150 ही करके आया, 160 ही करके आया हूँ, एक्सेप्शन है कि भाई आपकी हार्ड शिफ्ट रही हो, उसको हटा देना। तो उसके अलावा जो भी ऐसे कम करके आ रहा है ना, तो भैया फिर आपकी गलती है इसमें ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें कर रहे हैं क्वेश्चंस को। अब बात करते हैं इजी पेपर की। वो कह रहे हैं कि इजी पेपर नहीं आ रहा है, कि अटैम्प्ट कम है। ऐसा नहीं है भाई, मैंने काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स को अपने दोस्तों से पूछा है, जाना है। जो शिफ्ट्स है ना वो कहीं ना कहीं मॉडरेट से भी इजी हैं, इजी टू मॉडरेट है। और जो उसमें सिर्फ एक फैक्टर, जो एक सब्जेक्ट है जो उसको क्या कहते हैं टफ़ बना रहा है, तो टफ़ भी नहीं, वो भी लेंदी बना रहा है, वो है मैथ। वरना वरना इंटरव्यू पड़े हुए हैं, मतलब जो कि लाइव जो लिए जाते हैं, जैसे कि रिव्यू लिया जाता है जो बच्चों से, उसमें देखना सभी बच्चे यही बोलेंगे कि 180 अटैम्प्ट, 170 अटैम्प्ट, फिर वो, और उनसे दूसरा पूछा जाएगा कौन सा सेक्शन हार्ड था, तो वो क्या पता है सबसे पहली लाइन यही बोलेंगे कि जो हार्ड नहीं था लेंदी था। ठीक है, हार्ड नहीं था लेंदी था, वो भी मैथ सेक्शन, बस। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो पेपर है वो इजी साइड आ रहा है। तो इस वजह से ये तो भाई एकदम, इसमें तो पॉइंट जो है ना सारे पॉइंट हाई हाई की तरफ जाएंगे। तो इस चीज़ को मानना कि बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, इजी पेपर है, अटेम्प्ट ज़्यादा है, नेगेटिव कम हो सकती है, वो इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी नेगेटिव। अटेंडेंस फिर बता दिया वाला पॉइंट मैंने तुम्हें, और नंबर ऑफ़ वैकेंसी का भी मैंने तुम्हें बता दिया। तो अब बात करते हैं कि अगर आप टाइपिंग के लिए अगर कॉल की जाएगी तो कितने नंबर पर कॉल की जा सकती है। अगर आप यूआर हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपकी एक ईजी शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट में आती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि कितने बच्चे हैं, जैसे 2300 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, 2300 के आसपास वैकेंसी है और 2300 प्लस है, और इसका 6 गुना बोला जाएगा तो 14,000 के आसपास कॉल की जाएगी। तो इसके लिए यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो कहीं ना कहीं 130 के आसपास रहेगी, मेरे को ऐसा लगता है 130 के आसपास रहेगी, 130 ही रहेगी। प्लस माइनस 5 कर लेना, माइनस ही 5 कर सकते हो, +3 कर लेना, -5 कर लेना, तो मतलब ये रहेगी टाइपिंग के लिए। और मैं बता रहा हूँ टाइपिंग के लिए रहेगी, और जो टाइपिंग के लिए जाएगी ना कम से कम 25 नंबर, 25 से 30 नंबर उछाल लेगी ये फाइनल के लिए। तो 155 160 के आसपास जो है ना फाइनल को जाएगी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ रहेगी यूआर के लिए। ठीक है, तो ये थी एक कट ऑफ वीडियो, सारे फैक्टर को मैंने एनालाइज़ किया है। और जिसको भी ये लगता है कि ये गलत है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, मेरे को बता देना कि भाई आप यहाँ पर गलत हो, तो उस चीज़ को देखूँगा समझूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ जेल वार्डर के लिए, तो अगर मैथ के लिए सोच रहा हूँ, या फिर परमार सर PY की जो सीरीज़ है 5 वाली, उसके हर एक क्वेश्चन की ट्रिक से उसको जोड़ने की 6 सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। तो इसमें से अगर आपको कोई भी सीरीज़ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलना, तो फिर स्टार्ट करते हैं उसको। ओके, ग्रुप से जुड़ सकते हो, ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।